मेरा बचपन यहाँ बीता है और शुरू से यहाँ के लोगों को मैंने देखा है और यहाँ का बचाव विधानसभा की जो महान जनता है, शुरू से इन लोगों ने अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से सर्वोत्तम का चुनाव किया है। आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी बुद्धि से। और इसी बीच हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आ चुके हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर है, अमर है, अमर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर है, चिराग पासवान जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग कृपया पंडाल में बैठे। पंडाल को खाली करके उधर जाने की जरूरत नहीं है। नेता यही उतरकर आप लोगों के बीच इसी मंच पर आएंगे आपको संबोधित करने के लिए। तो आप कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बैठी रहे। नेता कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच आने वाले हैं। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि पंडाल छोड़कर उधर भीड़ न लगाए, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आपके नेता, हम लोगों के दिलों की धड़कन आदरणीय श्री चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं। आप लोग कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाए ताकि अराजकता न फैले, प्रशासन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मंच को न छोड़, अपने पंडाल को न छोड़े, अपने अपने कुर्सी पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग कृपया करके अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आपके आदरणीय नेता, हमारे आदरणीय नेता, हम लोगों की आवाज, जन जन की धड़कन, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का आगमन हो गया है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने अपने पंडाल में अपने स्थान को ग्रहण करने का कार्य करें ताकि कोई असुविधा न हो, अराजकता न फैले। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। जितने भी व्यक्ति, जितने भी साथी हमारे खड़े हैं हेलीपैड के पास, उन लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वो लोग आके अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, पंडाल में आकर स्थान को ग्रहण करें ताकि किसी प्रकार की अराजकता न फैले। आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग मंच पंडाल में। अब हम लोगों के बीच लोजपा आर के कृष्ण बाबू बैठे हुए हैं। कृष्ण कुमार सिंह जी से आग्रह है जो अपना उद्गार चंद शब्दों में हम लोगों के बीच रखेंगे। इस मंच पर मंच के अध्यक्ष और यहाँ जो संचालित कर रहे हैं अरविंद बाबू, अब जिनको आप लोग सुनना चाहते हैं वो तो आ गए हैं। अब तो आप सुनने का जो है ये नहीं है जिसको सुनने के लिए है। अब हंसुआ के बिया में खुरपी का लोगन जो है सो कहाँ से चलेगा, लेकिन जो भी लोग हैं उन लोग का जो है सो हम कहना चाहते हैं कि हमारी सांसद वीणा देवी हैं और पार्टी के जो है सो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग जो है सो आए हुए हैं। हमारे नेता जो है सो पहुंच गए हैं। अब नेता का ही भाषण सुनिएगा। हम लोग एक काम जरूर करेंगे, आप एक काम करिए, बिहार फर्स्ट
बिहारी फर्स्ट का जो हमारा नेता का जो नारा है उसको जो है सो करने के लिए आप लोग जो है सो जोर लगा करके जो भी हो हेलीकॉप्टर छाप पर जो है वोट कर करके जिलाने का काम करिएगा। यही मेरा जो है धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतन मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 ताकत दिखाइए चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। दोनों अब देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। स्वागत करवाइए। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच आ चुके हैं। सभी लोगों से आग्रह है जो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आगे की करीब हमारे जिलाध्यक्ष लोज अब बड़ा माला से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का और बिहार सरकार के माननीय मंत्री हरीश सहनी जी का स्वागत बड़ा माला पहनाकर स्वागत करने का कार्यक्रम किया जाए। लाइए जल्दी, लाइए जल्दी जल्दी लाइए सर, फटाफट जल्दी लाइए, जल्दी लाइए, अफरा तफरी नहीं करेंगे। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे वैशाली की सांसद श्रीमती बीना देवी जी। आप आइए और अपने भाषण से आए हुए जनता जनार्दन का मान वर्धन करें। श्रीमती बीना देवी जी। आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी। मंच संचालन कर रहे हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी, उपस्थित यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार बेबी कुमारी जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित मंच
मंच के नीचे बैठे हुए सभी मतदाता मालिक भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप सभी जानते हैं जो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुनने आए हैं। मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपको मैं यही कहूंगी कि बेबी जी को भारी से भारी मतों से जिता के हमारा छाप हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर बटन दबा के 6 तारीख का मतदान है। पहले आप लोग मतदान कीजिएगा, बाद में जलपान कीजिएगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि बेबी कुमारी जी कर्मठ महिला है, आपके विधानसभा में विधायक के रूप में काम की है, आज भी लगी हुई है, काम करती है। हमारी सरकार हम गरीबों के लिए बहुत सम्मान देते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10-10 हजार रुपया खाता में गया है। हमारी जो वृद्ध माता चाचा है उनके लिए पेंशन का भी 1100 रुपया व्यवस्था किया है। महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण किए हैं, बेटियों के लिए साइकिल और योजना दिए हैं। तो मैं समय कम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं और जगह जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बीना देवी जी ने बहुत ही कम शब्दों में अपने बात को रखते हुए अब हम आप लोगों के बीच बोचहा विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती बेबी देवी जी से निवेदन करते हैं कि बेबी देवी जी आप आइए और आए हुए इस मातृ जनसभा को संबोधित करें। बेबी देवी जी। आज एनडीए चुनावी सभा की अध्यक्षता करते हुए लोजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई चुलबुल शाही जी, आज की मुख्य अतिथि युवा सम्राट, बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय और हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चिराग पासवान जी मंच पर उपस्थित। टाइम नहीं है हमारे युवा सम्राट भाई चिराग पासवान जी को सुनने के लिए आप लोग आए। हमारे सभी प्रखंड अध्यक्षगण, एनडीए के सभी पदाधिकारीगण और हमारे बोचहा विधानसभा के सभी मतदाता मालिक, एनडीए के सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधु, आप सभी का वंदन और अभिनंदन और स्वागत करती हूं। मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप सभी ने जो हमको 2015 में जो आशीर्वाद दिए, मैं 5 साल आप लोग के बीच मैं सेवक की, मैं यहाँ की भगनी होने के नाते, यहाँ की बेटी होने के नाते हमेशा आपके कंधा में कंधा मिलाकर मैं 5 साल सेवा की हूँ, एक सेवक के रूप में काम कर रही थी। अगर मैं आग्रह करना चाहती हूँ मन से, अगर कहीं हमसे त्रुटि हुआ होगा तो मैं 10 उंगली जोड़कर आप लोग से माफी मांगती हूँ और एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक खोइचा में आप खोइचा अपनी बेटी को दीजिए और हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर एक सरकार, एनडीए सरकार में एक माला बोचहा के भी जाना चाहिए, यही आग्रह करूंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रही है और बिहार में जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए और बिहार में नीतीश कुमार जी, हमारे चिराग भैया को आप लोग हाथ को मजबूत कीजिए। 11 विधानसभा है जिसमें एक बोचहा, एक लोजपा का सीट हुआ है। हमारे चिराग भैया हम पर विश्वास किए, आप पर विश्वास किए कि बोचहा का महान जनता ने बेबी को जरूर जिताएगी। इसी तरह विश्वास करके एक आपका हेलीकॉप्टर छाप देने का काम किए हैं। हम महान जनता से आश्वासन देती हूँ कि मैं जो बचा हुआ काम है और एनडीए का विकास की गंगा कैसे बहेगा, तो मैं एक एक
जनता से वाकिफ हूँ और एक एक कार्यकर्ता को जानती हूँ। मान सम्मान में कहीं कमी नहीं रखूंगी। आप एक हेलीकॉप्टर छापर 3 नंबर पर क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाकर आप विजय बनाए। एनडीए के एक भी सीट यहाँ से वहाँ बिहार में सरकार बनने में अहम भूमिका निभाएगी। मैं अपने जनता जनार्दन खासकर महिलाओं से बहनों से आग्रह करते हैं कि महिलाओं बहनों आपने जनता जनार्दन से आप दोनों हाथ खड़ा करके चिराग भैया को बताइए कि यहाँ से सीट आप निकाल के देंगे कि नहीं। आप जरूर हाथ खड़ा कीजिए आप सभी। यहाँ से भैया मैं अपनी सेवा के बदौलत मैं यहाँ प्रत्येक जगह प्रत्येक बूथ पर मैं जाने का काम करती हूँ और मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे एनडीए के जो भी पदाधिकारी है, हमारे जनता जनार्दन है, काफी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि एनडीए का सीट अगर आएगा तो जो भी आएगा, कमल आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर पर निगाह। जब लोजपा का सीट गया तो निगाह बड़ी आपको देख रहा था, यहाँ का जनता कह रहा था कि बेबी को मिलेगा टिकट तो हम जरूर जिताएंगे। मुझे विश्वास है, एक बेटी को आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी बेटी जरूर सेवा करेगी। मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई विवेक जी पहुंच गए हैं, इनका भी अभिनंदन और स्वागत करती हूं। हमारे संगम लाल गुप्ता भी पहुंच चुके हैं, मैं इनका भी अभिनंदन स्वागत करती हूं। जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव भी पहुंच चुके हैं, इनका भी वंदन और अभिनंदन करते हुए सभी सभा में बैठे हुए हमारे जनता मालिक की तरफ से चिराग भैया को वंदन और अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच मुजफ्फरपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संगम लाल गुप्ता जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के महामंत्री जी मंच पे आ चुके हैं। एक बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें रहुआ की धरती पे। अब आगे की कड़ी में हमारे यहाँ के प्रभारी जो इस विधानसभा को देखने के लिए उत्तर प्रदेश से चल करके आए और दिन रात यही लगे हुए हैं, संगम लाल गुप्ता जी, उनसे आग्रह है जो अपने उद्गार को हम लोगों के बीच रखेंगे। संगम लाल गुप्ता जी, अब संगम लाल गुप्ता जी, इनके संदर्भ में एक चीज और मैं कह देता हूं, जो काफी नीचे से आप अगर समाचार पत्रों में और यूट्यूब देखते होंगे तो आप निश्चित रूप से संगम लाल गुप्ता जी से परिचित होंगे। अब हम लोगों के बीच वैसे नेता जो मुजफ्फरपुर एनडीए को जिताने के लिए घर घर जा रहे हैं, वो हम लोगों के बीच है संगम लाल गुप्ता जी। और संचालन हम अरविंद। भारत माता की, भारत माता की। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। हमारे युवा नौजवान, बिहार के लोकप्रिय नेता, पिछड़ों के मसीहा, दलितों के मसीहा, भारत सरकार के मंत्री और आज इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि चिराग पासवान जी, हम सब जिसके लिए उपस्थित हुए हैं, हम इनके विधानसभा में निरंतर लोकसभा प्रभारी के नाते हमारी बेबी जी घरों तक, घर घर तक गरीबों के बीच में जो सेवा करने का काम करती हैं, जिनको हमारे चिराग पासवान जी ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है,
एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में बेचा है, ऐसा बेबी रानी जी, हमारी लोकसभा की सांसद वीणा देवी जी, हमारे सुरेश शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे विवेक जी, जिला के प्रभारी सुरेश जी, हमारे राम बाबू कुशवाहा जी, हरि मोहन चौधरी जी, हमारे अध्यक्षता कर रहे चुलबुल शाही जी, हमारे अंसार आलम जी, रमेश्वर महतो जी, आजम निषाद जी, हमारे अरविंद कुमार सिंह जी, आशीष पिंटू जी, मुकेश शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, श्री कुमार सिंह जी, और मंच पर हमारे उपस्थित हमारे पांचों गठबंधन के नेता और सामने उपस्थित हमारी माताएं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एनडीए की गठबंधन की उम्मीदवार बेबी जी, जिनको चिराग भैया ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, आपने देखा है कि हमारे महागठबंधन के लोग इस समय पागल हो चुके हैं। ऐसी ऐसी घोषणाएं बिहार की जनता को लुभाने के लिए, बिहार की जनता को ठगने के लिए ऐसे ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं, जो ये भी असंभव की बात है। जिस तरीके से घोषणाएं करने का काम, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये लोग फिर बिहार को जंगल राज बनाने के लिए जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार विकास की तरफ बढ़ चुका है, और ये बिहार रुकने वाला नहीं है। हमारे एनडीए की सरकार जिस तरीके से 20 सालों में बिहार को बदलने का काम किया है, हमारे नौजवान बिहार जानते हैं कि 2005 के पहले यही बिहार जंगल राज हुआ करता था, मगर आज बिहार विकसित आगे बढ़ रहा है। ऐसा बिहार एनडीए की सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आने वाले 6 तारीख को हमें माननीय बेबी जी को हमें हेलीकॉप्टर के चुनाव चिन्ह पर, एनडीए का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। मित्रों, जो हेलीकॉप्टर आपके सामने खड़ा है, जिससे चिराग भैया भी आए हुए हैं, जिससे चिराग भैया पूरे बिहार में अपने लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर को जहां भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, आप सब उनको भारी मतों से जिताकर आपका एक एक वोट मोदी जी को मिलने वाला है, आपका एक एक वोट नीतीश जी को मिलने वाला है, आपका एक एक वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलने वाला है, हमारे जो पांचों गठबंधन है उनको मिलने वाला है। इसके लिए आने वाले 6 तारीख को हर बूथ को हमें जीतना है, हर घर पे हमें जाना है, हर कुंडी को हमें खटखटाना है, और हमें विमान पर वोट देकर बेबी जी को यहां से एक सेवक के रूप में जिता करके हमें एनडीए की सरकार बनाना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ पुनः आप सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार सिंह जी से कि आप आए और अपनी बातों से लोगों को इस सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान देश के युवा नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास जी का पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, वैशाली के सम्मानित सांसद वीणा जी, हम लोग के साथ आए बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी जी, मंच पे बैठे सम्मानित नेतागण और इस बोचहा में उपस्थित हमारे माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, बहुत समय हो गया है। मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। आप बोचहा के जो हमारे उम्मीदवार पूर्व विधायक बेबी जी हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
उन्होंने जिस तरह से 2015 के बाद जो काम करने का काम किया था वह आपसे छिपा नहीं है। लेकिन आपने 2005 की सरकार भी देखी, 2000 पहले की सरकार भी देखी और 2005 के बाद लगातार 20 वर्षों से जो नेता नीतीश कुमार जी के आपने प्यार और इखलाक और मोहब्बत दिया उससे छिपा नहीं। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने एक ही बात का वादा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं परिवारवाद नहीं करूंगा और उन्होंने कहा था कि मेरा बिहार पूरा परिवार है और पूरे बिहार के लिए हर जाति, हर धर्म, हर लोगों के लिए काम किया और महिलाओं के लिए जिस तरह से ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जो काम बिहार में किया है वह देश के पैमाने पर इसकी चर्चा होती है साथियों। इसलिए जिस तरह से माताओं के लिए उन्होंने जो पेंशन का और जो उनको महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो अभी योजना चला है 10,000 रुपए का, वह सब 1 करोड़ करीब 21 लाख के महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया गया है और ये 6 महीना के अंदर 2-2 लाख रुपया और जाएगा साथियों। इस तरह से माताओं के लिए जिस तरह से और बच्चियों के लिए जो योजना चलाने का काम किए हैं वह आपसे छिपा नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देकर करके निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो उसमें जो एकल पद होता था उस पर महिलाओं को बैठाने का काम किए और इस तरह से सभी क्षेत्रों में उन्होंने किया है। आज आप पटना जाना चाहते होंगे यहाँ से तो आप 1 से 1.5 घंटा वहां पहुंचते हैं साथियों। इस तरह से नेता नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार का सपना देखा और जिस तरह से 5 हमारे दल का जो एक समर्थित उम्मीदवार बोचहा से बेबी जी हैं, 6 नवंबर को आप एक वोट आप जो हेलीकॉप्टर छाप पर है उस पर दिलाने का काम करिएगा मेरे कार्यकर्ता साथियों। यही निवेदन और यही आग्रह के लिए आपके खड़ा है। जय हिंद, जय इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे बिहार सरकार में मंत्री रहे हरि सहनी जी से कि आप आए और अपने संबोधन से आए। हरि सहनी जी, एक बार जोरदार तालियों से हरि सहनी जी का स्वागत किया जाए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज के इस सम्मानित सभा में हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं, आपके बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला हुआ है। जोरदार ताली बजाकर उन्हें स्वागत, अभिनंदन। हम लोगों के बीच यहां उपस्थित है जो आपके उम्मीदवार के रूप में यहां आज मंच पर विराजमान है, श्रीमती बेबी कुमारी जी, जो आपके जाने पहचाने प्रत्याशी हैं। मुझे लगता है ये एक केवल गृहिणी नहीं, 100% समाज सेवी, 100% पॉलिटिशियन के रूप में वो सेवा दे रही हैं और बेहतर सेवा दे रही हैं। एक ऐसे अपने प्रत्याशी आदरणीय बेबी कुमारी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय चुलबुल जी जो जिला अध्यक्ष भी हैं और मंच का संचालन भी कर रहे हैं, श्री अरविंद सिंह जी, आदरणीय संजार आलम जी, आदरणीय रमेश्वर महतो जी, राजकुमार पासवान जी, आदरणीय सम्राट कुमार जी, गोल्डन सिंह जी, आदरणीय कौशल किशोर ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित
यहां उपस्थित एनडीए के तमाम पदाधिकारीगण और सामने आए हुए समस्त मतदाता युवाओं अभिभावकों को मैं हरी सहनी शीश झुकाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, चुनाव है, चारों तरफ वोट का ही चर्चा है। उसी बीच लोग चौक चौराहा पर चर्चा करते हैं कि जितने गरीब गुरबा है, इन सारे गरीब गुरबा को ये मोदी जी और नीतीश जी कौन ऐसा घुट्टी पिला दिए हैं, कौन टेबलेट खिला दिए हैं कि दूसरा का नाम उनके जुबान पर आता ही नहीं है। केवल और केवल मोदी जी और नीतीश जी जप रहे हैं। ऐसा कौन घुट्टी पिला दिए? मैं कहता हूं हाँ भाई, वो घुट्टी तो पिलाया है कि पहले भी बिहार में सरकार हुआ करता था और वो सरकार, वो मुख्यमंत्री केवल लीडर बन के हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लीडर नहीं, अभिभावक के रूप में देश में काम करते हैं। और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी लीडर नहीं, वो अभिभावक के रूप में काम करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि सबको पता है जो पढ़े सो बढ़े। यही बात हमारे नीतीश जी को भी लगा। और क्या किए वो? याद कीजिए, एक जमाना था कि विद्यालय था ही नहीं गरीब गुरबा समाज के लिए, सक्षम लोगों के लिए, चाहे किसी भी जाति का हो, सक्षम लोग अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन गरीब के लिए तो विद्यालय था ही नहीं। और आज का एक दिन है कि वो हर एक पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 खोलने का काम किए। और उनको पता था कि ये केवल पैसा से गरीब नहीं है, ये विचार से भी गरीब है। अपने बच्चों को वो गाय भैंस बकरी चरवाएगा, मछली घोंगा सितुआ बिछवाएगा, लेकिन वो स्कूल नहीं भेजेगा। वो क्या किए? प्रलोभन दिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, हम उसको भोजन देंगे, किताब देंगे, ड्रेस देंगे, साइकिल देंगे, और मैट्रिक पास करेगा तो 10,000 रुपया देंगे, इंटर 25,000, 50,000 देंगे। बीपीएससी यदि वो पीटी पास करेगा तो मेंस के लिए 50 लाख देंगे। यूपीएससी कंप्लीट करेगा तो गरीब के बच्चा पैसा के अभाव में वो मेंस का तैयारी ना कर सके, उसके लिए 1 लाख रुपया देने का काम किए। आज मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, पूरे बिहार में पहले इस बात का कोई चर्चा भी न था, आज हर जिला में 520 बेड का आवासीय विद्यालय सरकार वहां खोलने का काम किया। आज हमारी बेटी वहां पढ़ रही है, अपना जीवन स्तर संभाल रही है। फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग का वो आवास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक गरीब को सफलता के शिखर तक ले जाने के लिए वो काम किया, उसी का नतीजा है कि आज जूता सिलने वाले भी, रिक्शा चलाने वाले और मछली मारने वाले के बच्चे भी आज मास्टर, डॉक्टर और कलेक्टर बन रहा है। चौथे रोज जिस हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था, वो बेटी ही हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। उस समय में मन में हो रहा था, आज ये विकास देख रहे हैं तो एनडीए सरकार नीतीश जी का देन है कि आज गरीब का बच्चा भी आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कृतित्व है, तो निश्चित रूप से वो अभिभावक के रूप में है। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि वो तो अपना बेहतर काम कर लिए,
आप कितना बेहतर काम करते हैं। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजता है, तो नेतागण हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वोट देने के समय में आपको भी बेहतर काम करना पड़ेगा, यह आशा और विश्वास है। जिस समाज से मैं आता हूं, निषाद समाज से, वो हर स्तर पर लंबे समय से इस समाज का सम्मान करते आ रहे हैं। लेकिन इस जिला में एक ऐसे प्रत्याशी, सांसद का एक ऐसे प्रत्याशी दिए जो बिहार नहीं 4 राज्यों में सबसे अधिक वोट से जीते हैं। और वहां के निषाद भाग का भी धर्म है कि चाहे वो मछली हो, मखाना हो या राजनीति लाभ हो, हमारे नेतागण देने का काम किए हैं, तो आपको नंबर बिठाना है। आप निश्चित रूप से भरोसा है कि आप वोट देकर आप यहां से देवी कुमारी जी को जिताकर और बिहार में फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चूंकि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में यहां मुसहरी प्रखंड के कुछ त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं वो आज हमारे पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में श्री मिथिलेश कुशवाहा जी, श्री रामबली महतो जी, श्री श्याम पासवान जी जो ग्राम बैकटपुर से आते हैं, श्री अभिषेक कुमार जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री चंदन कुमार झा जी शाह जी, श्री रंजन पासवान जी, श्री शिवचंद्र पासवान जी, श्री अरुण पासवान जी, श्री बबलू पासवान जी, श्री पिंटू पासवान जी, श्री दसाई पासवान जी, श्री सोनू पासवान जी, श्री राजेश कुमार पासवान जी, श्री धर्मेंद्र पासवान जी, श्री डब्लू पासवान जी, श्री राजकुमार पासवान जी, श्री इंदल पासवान जी, प्रवीण कुमार सिंह जी, जिला युवा राजद में पहले महासचिव थे, आज पार्टी छोड़कर एलजेपीआर की सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया। राहुल कुशवाहा जी और लखिंदर पासवान जी, एक बार जोरदार ताली से हमारे आए हुए नवनिर्मित नेता का स्वागत आप लोग करेंगे। अब हम लोगों को जिनको सुनने के लिए आप यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे हैं, इसे भारत वर्ष के ही नहीं पूरे देश और दुनिया में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो करोड़ों युवाओं को दिलों के धड़कन है, अब उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और हमारे जनता को अपना आशीर्वचन दें। गूंजे धरती आसमान, रामविलास मुझे धरती आसमान, रामविलास पासवान, मुझे धरती आसमान, रामविलास पासवान, मुझे धरती आसमान, रामविलास पासवान, मुझे धरती आसमान, रामविलास पासवान। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। हमारा गला पहले ही बैठा हुआ है साथियों, गला बैठा हुआ है, 1-2 मिनट लगेगा, भाषण देते देते थोड़ा सा गला खुल जाएगा। आप सब बैठ जाए 2-3 मिनट हम बोलेंगे तो आवाज थोड़ा खुलने लग जाएगा। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जिस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दिन से हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, नामांकन का प्रचार। और अब जब नामांकन समाप्त हो गया तो विधिवत प्रचार में हम लोग तमाम एनडीए के नेता, हम लोग कार्यक्रम सभाओं में हम लोग जा रहे हैं, जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं, जो
रुझान मिल रहा है। एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर के बाद एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही आप सबकी बनती है कि उस एनडीए की सरकार में बोचा विधानसभा से जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में करे, वो एनडीए का विधायक होना चाहिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। साथियों, आज अगर गलती से भी कोई गलत फैसला हो गया और कोई विपक्ष का विधायक चुन लिया गया तो वो अगले 5 साल सिर्फ आप लोगों को बहाना देगा, झूठ बोलेगा कि बिहार सरकार उसका साथ नहीं देती, बिहार सरकार उसका काम नहीं करती। ऐसे में जब एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि एक बड़े बहुमत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली जब एनडीए की सरकार बन रही है तो ऐसे में बोचा विधानसभा की समस्याओं को मजबूती से उठाने वाली आवाज भी एनडीए की होनी चाहिए, ताकि कल को बेबी कुमारी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके, बोचा विधानसभा का विकास कर सके, ये सोच होनी चाहिए। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मेरे लिए ये एक भावुक क्षण भी है, क्योंकि आज मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 2015 में उनकी पीड़ा आज मुझे याद आती है। 2015 में मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बोचा विधानसभा से अगर कोई विधायक बने तो वो बेबी कुमारी जी बने। इन्हीं को उन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम किया था। 2015 में अगर परिस्थिति आपको याद हो तो मेरे पिता ने इनको बुलाकर अपने हाथों से सिंबल देने का काम किया था, पर उस दौरान कुछ पारिवारिक दबाव की वजह से जिस तरीके से घटना चक्र घटा, किसी परिवार के सदस्य को बाद में पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया। आज ये पहली बार मैं आप लोगों के बीच ये बात बोल रहा हूं कि इस बात की पीड़ा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपनी अंतिम सांस तक उनको इस बात की पीड़ा थी कि वो अपनी बेटी बेबी कुमारी जी को यहाँ से विधायक बनाना चाहते थे, पर वो परिवार के दबाव में वो टिकट किसी और के पास गया। पर उस वक्त भी आप लोगों ने न्याय किया, आप लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी बेबी जी का साथ नहीं छोड़ा और इनको निर्दलीय जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। वो 5 साल विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से बेबी जी ने तत्परता से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का काम किया, निरंतरता में मेरे पिता से मुलाकात करके उनके विभाग की योजनाओं से क्या क्या लाभ अपने क्षेत्र को ये दिला सकती हैं, ये निरंतर
निरंतरता में उसके लिए प्रयासरत रही। आज साथियों, जब मैं आप लोगों के बीच आया हूं, बस यह आगाह करने आया हूं कि बेबी जी जैसी कर्मठ, ईमानदार, जो निरंतरता में सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के लोगों के दुख सुख के बारे में सोचने का काम करती हैं, आप इनको यहां से जिताकर न सिर्फ एक विधायक को यहां से जिताकर भेज रहे हैं, बल्कि सही मायनों में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करेंगे, इनको अपना आशीर्वाद देकर। साथियों, आज एक तरफ एनडीए का गठबंधन जो पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनावी रण में उतर चुका है, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री दिन रात बिहार के विकास की चिंता करते हैं। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी एक राज्य में एक साल के भीतर 11-12 बार आए। अभी कल फिर से मेरे प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार मेरे प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता है। उनका बार बार बिहार आना, बिहार आकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके जाना, ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री जब 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो उसकी नींव में वो चाहते हैं कि मेरा बिहार भी विकसित राज्य बने, बिहार का हर जिला विकसित राज्य बने, बिहार का हर प्रखंड विकसित हो, बिहार का हर पंचायत विकसित हो, हर गांव विकसित हो। इस सोच के साथ हमारी एनडीए की सरकार कार्य करने का प्रयास कर रही है। जहां केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री, तो वही राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मेरे प्रदेश के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो एक दूसरे के घटक दल से ही उलझने में लगा हुआ है। सोचिए, जो गठबंधन एक दूसरे के घटक दलों को ही सम्मान ना दे, वो आपको और मुझे क्या सम्मान देंगे, ये सवाल पूछिएगा जब महागठबंधन के नेता यहाँ प्रचार के लिए आए। साथियों, आज भी कई ताकत, कई शक्तियां लगी हुई हैं चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। कई विरोधी दल चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बने। वो इस नारे को समाप्त करना चाहते हैं, वो चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। सर पे कफन बांध के निकला कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। पर ये कार्य चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी इन बातों को आप सब चिराग पासवान बनके घर घर तक लेकर जाएं, गांव गांव तक लेकर जाएं, एक एक व्यक्ति को बताएं कि क्यों बेबी जी का यहाँ से जीतना जरूरी है। एक सत्ताधारी सरकार का विधायक बोचा से हो, ये बोचा विधानसभा के विकास के लिए जरूरी है। यहाँ इतनी भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं।
हमारी बिहार सरकार ने दिन रात महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य करने का प्रयास किया, महिलाओं को आरक्षण देकर व्यवस्था का हिस्सा बनाया, पेंशन योजना को वृद्धि करने का काम किया, बिजली के बिल में कटौती हो उसके लिए यूनिट फ्री करने का काम किया, शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना देने का काम किया और अब महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ महिला सम्मान के लिए 10-10 हजार रुपए, ताकि उससे वो अपना व्यवसाय स्थापित कर पूरे परिवार को वो खड़ा कर सके, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं खुद युवा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी युवा भाई को आज के बाद बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में शिक्षा रोजगार के लिए न जाना पड़े। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं ताकि कल को दिल्ली मुंबई का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, ऐसी व्यवस्था बिहार में तैयार हो। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प है। ये मेरी सरकार, मेरी केंद्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार का संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी आवाज बनकर, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप सब चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर मेरी इन बातों को जनता के बीच रखने का काम करें। रखेंगे ना? बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप अपना साथ दीजिए और बेबी जी को यहां से जिता कर भेजिए। इनका जीतना मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा, इनका जीतना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करेगा, आदरणीय मांझी जी को मजबूत करेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगा और तो और आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी ये जीत मजबूत करेगी। ये आशीर्वाद आपका चाहिए। तो आगामी 6 तारीख को आप सब लोग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको लेकर मतदान केंद्र जाइएगा ना? जाएंगे ना? कितना नंबर पे बटन दबाइएगा? कितना नंबर? कितना नंबर? 3 नंबर? कितना? सबको पता है 3 नंबर? दिखाइए सब लोग पहले 3 नंबर। 3 नंबर। और छाप कौन सा होगा? कौन सा छाप? इधर से। कौन सा छाप? सबको पता है, हेलीकॉप्टर छाप। वो देखिए, वो है हमारा सिंबल। हम लेकर आए अपना सिंबल अपने साथ। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर बेबी कुमारी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। ना सिर्फ ये, बल्कि चिराग पासवान भी आपके विकास के लिए तत्परता से यहाँ पे रहेंगे। हमारी सांसद वीणा देवी जी यहाँ पे दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करेंगी। मेरे साथ हरी सैनी जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, हम लोग के साथ आए हैं, खास तौर पर बेबी जी के लिए आपका आशीर्वाद दिलाने। हमारे भाई पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी यहाँ पर आए हैं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए मौजूद। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी साथी, विभिन्न प्रखंडों के तमाम पदाधिकारी साथी, गांव पंचायत प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पे, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, यहाँ आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो बेबी जी को विजय की माला दे दी जाए।
अगर आशीर्वाद है तो जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा मोनालिसा जी हैं, उपाध्यक्षा ये। भैया एक फोटो ले लीजिए ना। हेलो हेलो हेलो